हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों 4 है। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड कोऑर्डिनेट 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक ट्राइंगल मान लेता हूं मैं ABC। अब ये बताना है हम लोगों को चेक करके कि ये क्या आइसोसेलेस है या नहीं है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ठीक है, B के लिए 6 और 4 और C के लिए कोऑर्डिनेट 7 और -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब मैं देखता हूं, ठीक है, पहले तो मैं AB निकालता हूं, देखता हूं तीनों साइड निकालूंगा, देखता हूं क्या कौन सा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर क्या कहते हैं दो साइड इक्वल हो गए, ठीक है, तो समझ जाना ये आइसोसेलेस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो AB निकालता हूं सबसे पहले, AB निकाला तो पता ही है, ठीक है। अब यहां पे क्या करता हूं, कौन सा x1 मानता हूं, कौन सा x2 मानता हूं। चलो इसको x2 ले लेता हूं, इसे y2 ले लेता हूं, इसे x1 ले लेता हूं, इसे y1 ले लेता हूं, ठीक है। ये ले लिया मैंने। तो x2 मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, -5 क्योंकि x1 मेरा क्या है, 5 है, पॉजिटिव y2 कितना हो गया, y2 मेरा 4 हो गया, माइनस कर दूंगा। अब देखो ये माइनस किसका, फॉर्मूला का माइनस है। अब y1 यहाँ पे कितना दे रखा है, y1 यहाँ पे -2 दे रखा है। तो ये वाला माइनस और ये वाला -2, चलो रुक जाओ, अभी मैं दिखा देता हूँ ब्रैकेट में करके, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको इससे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 4 और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप ले लेता हूँ, 4 + 2 हो जाएगा। तो देखो बच्चे ये कितना हो गया, 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करूंगा और इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 36 पे रूट कर दूंगा। तो AB की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 37 पे रूट आ जाएगी, √37 आ जाएगी। इतना हो गया। अच्छा चलो फिर मिटाता हूं इसको। अब मैं AC देखता हूं, ठीक है। तो AC निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो AC निकालूंगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उस पर क्या कर दोगे, √। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, x1 और y1 तो ऐसे ही रहने दूंगा, x2 और y2 यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। x2 यहाँ पे हो गया, y2 जो है वो यहाँ पे हो गया बच्चों। तो चलो आओ फिर देखते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो x2 जो है वो मेरा कितना हो गया, 7 हो गया और x1 जो है वो कितना हो गया, 5 हो गया। जल्दी जल्दी इसको फॉर्मूले पे पुट करो। उसके बाद जो है वो y2 मेरा कितना हो गया, -2 हो गया। ये वाला माइनस फॉर्मूला का है और ये वाला जो है वो माइनस जो है वो दी हुई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और √, जो है वो यहाँ पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 - 5 स्क्वायर पॉजिटिव -2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस और माइनस मिलकर के पॉजिटिव का 2 बना देगा, ठीक है। तो 2 बना दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसका तो खेल ही खत्म हो गया, है ना।
ये माइनस हो गया, फिर मैंने वो वाला फॉर्मूले का माइनस लिया, फिर ये माइनस यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 में से 5 चला गया तो 2 बचा, तो 2 पे स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, और 4 पे रूट चढ़ाओगे तो कितनी आ जाएगी AC की वैल्यू, मतलब अंडर रूट की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है। चलो जी ठीक है, AC की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, 2 ही निकली। अभी भी एक चांस है प्रूव करने के लिए, A भी तो देख लिया मैंने, AC भी देख लिया, लेकिन अब BC देख लेता हूं, क्या पता क्या कहते हैं इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आओ उसको भी मैं मिटा देता हूं। अब जो है वो हम लोगों को BC का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आया, BC निकालना है मेरे को। अब फॉर्मूला पुट कर लेता हूं, x2 माइनस x1। फॉर्मूला हमेशा पुट करा करो, उससे ना कंफ्यूजन नहीं होती है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पे मैंने कौन सी वैल्यू जो है वो पुट करी है बच्चों। तो x2 मेरा कितना था, 7 हो गया यहाँ पे। और अच्छा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को भी वो करना पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूं, इसको जो है वो x1 मान लेता हूं, इसको y1 मान लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो है वो AC तो मैंने निकाल दिया, तो इसे हटाओ। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है मेरे को, BC निकालना है। तो x2 तो मेरा 7 ही हो गया, और x1 जो है वो 6 हो गया, ठीक है जी। स्क्वायर करो, पॉजिटिव y2 मेरा कितना हो गया, -2 हो गया, ये माइनस फॉर्मूला का हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, फिर ये y1 कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। चलो जी, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 पे स्क्वायर चढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है। -2 और -4 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब इस पे स्क्वायर चढ़ेगा अभी, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बच्चों। तो इसको प्लस करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 37। लेकिन इन सब पे क्या है, इन सब पे रूट भी चढ़ा हुआ है, रूट को तो भूलना मत। तो यहाँ पे BC की वैल्यू जो है वो बच्चों क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। रूट 37 निकल गया। अब आपको पता है कि BC की वैल्यू कितनी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे BC की वैल्यू हो गई रूट 37। अब देखो बच्चों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल होता है ना, तो उसमें केस जो आइसोसेलेस का बनता है वो जब बनता है जब उसकी 2 साइड जो है वो बराबर होती है। तो AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ पे देखो AB जो है वो इक्वल है BC के, क्योंकि दोनों में रूट 37 जो है वो आंसर है। तो यहां पे सो दिस vertices make isosceles, ठीक है, सही है ना। हाँ, तो यहाँ पे आइसोसेलेस, सो दिस वर्टिसेस मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी।